इस बार जो फैसला कांग्रेस आला कमान ने किया, मैं 1.5 महीने से वहां घूम रहा हूँ, जयपुर दिल्ली के चक्कर काट रहा हूँ, और एक ऐसे शख्सियत के हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया जिससे मैं 25 साल लड़ता रहा, जिससे मैं 25 साल तक लड़ता रहा, और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ में कांग्रेस का तिरंगा थमा दिया। ये दुख है मुझे, ये अन्याय मेरे हुआ, और इस बात की मुझे पीड़ा हुई, इस बार मुझे बहुत गहरी पीड़ा हुई, और मैंने आला कमान को भी कहा कि आपने गलत किया है। जो कांग्रेस की रीति नीति नहीं जानता, जिसके घर पे आज कोई झंडा लगा होगा, सुरेंद्र गोयल ने इस जिंदगी में कभी कांग्रेस के हाथ में वोट नहीं दिया। हम 25 साल तक, मेरा जीवन तो इस शख्सियत के सामने लड़ते लड़ते गुजरा है। एक सवाल और जानना चाहूंगा गोयल साहब, चूंकि इस भीड़ में दिलीप चौधरी नजर नहीं आ रहा, वो भी एक कांग्रेस के चौधरी मेरे पास 8 दिन पहले सीएम साहब ने भेजा, मैंने उनसे 1 घंटा चर्चा की, और फिर बाद में जो सीएम साहब का मेरे पास टेलीफोन आया कि आपको टिकट दे दिया तो काम करो, तो मैंने और टेलीफोन किया उनको कि आज के लिए, आज सुबह मैं रवाना हुआ, उसके पहले उनको और टेलीफोन किया पर उन्होंने उठाया नहीं। पर मेरी तरफ से वो मेरे छोटे भाई हैं, और मैंने, आप जानते हो 40 साल तक वो मेरे सामने चुनाव लड़े, तो मैंने कभी उनके खिलाफ नाम भी नहीं लिया, न उनके कटुता की। वो भी मेरा छोटा भाई है, और उन्होंने पंचायती की कांग्रेस की, और आपको पता होगा मैंने जो कांग्रेस ज्वाइन की, उनके ऑफिस पहली बार मैं उनके घर गया और बड़ा पेट करके कि नहीं पहले कांग्रेस का धनी ये है। और मैंने तो उनसे पूछना, धर्म और ईमान से पूरी कमेटी थी पाली जिले की, उसके अंदर सभी बड़े बड़े नेता बैठे थे, रंधावा साहब थे, डॉक्टर साहब थे, वीरेंद्र सिंह थे, धवन थे। मैंने कहा साहब पुराने कार्यकर्ता ये है, पहला हक इनका लगता है, आप इनको टिकट दो, मैं तो सब पदे पर बना हुआ हूँ, मेरे तो स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करूँगा। परंतु मेरे दिल में ये है कि भाई पहला इनका हक लगना चाहिए। तो अब शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया तो मुझे दे दिया। अब कोई कहे कि गोयल ने कांग्रेस ही की, तो कांग्रेस तो राहुल गांधी ने ज्वाइन कराई, अगर उनको जाके को क्यों करे? ये कांग्रेस किसी की बपोती है नहीं, कांग्रेस तो एक विचारधारा है, और ये विचारधारा इस देश का DNA है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हमेशा इस कांग्रेस को मजबूत करना। तुम 4 साल कभी कांग्रेस की बात की होती, एक भी कोई घटना तो हमको बता देते। आप लोगों से इससे लड़ते लड़ते हम तो हमारा जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया, और मैंने ये पार्टी आलाकमान को ये कहा है कि आप जेतान की कांग्रेस के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर रहे हैं। अरे आप मार देते तो गले पे छुरी डाल के मार देते तो हमारी सांस तो निकल जाती। आज ऐसे हाथों में आप कांग्रेस दे रहे हो। आज वो टिकट की घोषणा हुई, जब जैतान में प्रवेश किया सुरेंद्र गोयल ने, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सारे बीजेपी के लोग थे, एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ माला पहना लड़ा नहीं था। दिलीप जी चौधरी द्वारा एक बयान आया गया, दिलीप जी चौधरी द्वारा एक बयान आया कि भाजपा को टिकट दे दिया गया कांग्रेस को, मैं इसे बर्दाश्त नहीं, ये कहा उन्होंने। वो कुछ भी कह सकते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको कहो कि आप ये बात राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, खड़गे साहब को और अशोक जी गहलोत और पायलट साहब को और उनको कहो। और पूरे पाली जिले के अंदर अगर सबसे ईमानदारी से, ताकत से, सक्रिय रूप से इस कांग्रेस पार्टी को के लिए काम किया तो मैंने किया है। और लोग भी कहते थे कि सबसे सक्रिय दिलीप चौधरी है। 24 घंटे मेरा घर खुला है, रात दिन, सुबह 6 बजे से लेकर नींद नहीं आती तब तक आपके चरणों में रहता हूँ। सब लोग जानते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, मैं 600 किलोमीटर इस तिरंगे झंडे को लेकर गाँव गाँव में घुमा, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं बताया। कोरोना काल आया, उस वक्त भी छत्तीस कौम सेवा समिति बनाकर हर गांव डाणी में जाकर हमने वो खाद्य सामग्री किट बांटे। मेरा घर हमेशा उस दौरान भी खुला रहा। कोरोना की मौत के डर से भी मैं नहीं डरा, और छत्तीस कौम परिवार के बीच में रहकर आपकी जितनी भी सेवा हो सकती थी उस रूप में मैंने की। इस जनता का भावना का कदर करते हुए
और मेरे 40 साल जो मैंने बीजेपी में शासन किया था वो उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की कि भाई ये अपने विचार परिवार का नहीं है। आप लोगों को पता है जिस समय मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय गाड़ी में बैठने वाला नहीं था। पहला टिकट मैंने लिया और मैं लगातार जीता। पिछली बार तो मैं 36,000 वोटों से जीता था, हॉस्पिटल था। यही जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर जिताया। अगर मुझे 5 दिन पहले कह देते तो मैं रेस्ट भी कर लेता, पर मैं उस अपमान का बदला लूँगा और मेरे से जो बन सकेगी वो मैं हर राजस्थान के अंदर मेरा जो वर्चस्व है, जो मैंने व्यक्तित्व बढ़ाया है, उसके अनुसार कांग्रेस को जिताने का काम करूँगा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँगा। और इनको बताऊँगा कि सही आदमी, नेक नामी आदमी, ईमान धर्म से चलने वाले आदमी की जनता कदर करती है और करेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये आर्टिफिशियल धंधे कर करके आप जनता को गुमराह कर सकते हो। थोड़े समय के लिए कर सकते हो, परंतु लंबा ये चलता नहीं है। मैंने हमेशा धर्म नीति से, राज धर्म का पालन करते हुए इस जनता का बेटा बन करके और इच्छा और आकांक्षा को खरा उतरने का प्रयत्न किया। इनके कार्यकाल में कई दंगे हुए। जयतारण में अल्पसंख्यक भाइयों की जब दुकानें चल रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, तब ये मंत्री थे और दूसरी बार जो है धार्मिक जुलूस निकालकर अपने वोटों की गिनती करा रहे थे। गरीब रो रहा था, ये निम्बाज में दंगा करवाया। आज वो गरीब लोग जो है आज भी भुगत रहे, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मेरे टाइम में मैंने 50 लाख निम्बाज में मुआवजा दिलवाया। तो आज कांग्रेस भाजपा के हाथ में दे दी, आज कांग्रेस बीजेपी के हाथ में चली गई। इस बात का मुझे दुख है। तुमने जीवन में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आप कहते हो मैं कांग्रेस में आ गया। आप 4 साल पहले कांग्रेस में आ गए तो जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका के चुनाव थे, कभी आकर हाथ पे टिकी तो लगा देते। तुम 4 साल कभी कांग्रेस की बात की होती, एक भी कोई घटना तो हमको बता देते। आप लोगों से इससे लड़ते लड़ते हम तो हमारा जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया। और मैंने ये पार्टी आलाकमान को ये कहा कि आप जयतारण की कांग्रेस के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर रहे हैं। अरे आप मार देते तो गले पे छुरी डाल के मार देते तो हमारी सांस तो निकल जाती। आज ऐसे हाथों में आप कांग्रेस दे रहे हो। आज वो टिकट की घोषणा हुई जब जयतारण में प्रवेश किया सुरेंद्र गोयल ने, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सारे बीजेपी के लोग थे। एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ माला पहना लड़ा नहीं था। फेट करके नहीं, पहले कांग्रेस का धनी ये है। और मैंने तो उनसे पूछना, धर्म और ईमान से पूरी कमेटी थी पाली जिले की, उसके अंदर सभी बड़े बड़े नेता बैठे थे। रंधावा साहब थे, डॉक्टर साहब थे, वीरेंद्र सिंह थे, धवन थे। मैंने कहा साहब पुराने कार्यकर्ता ये है, पहला हक इनका लगता है, आप इनको टिकट दो। मैं तो सब पदे पर बना हुआ हूँ, मेरे तो स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करूँगा। परंतु मेरे दिल में ये है कि भाई पहला इनका हक लगना चाहिए। तो अब शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया तो मुझे दे दिया। अब कोई कहे कि गोयल ने कांग्रेस ही की, तो कांग्रेस तो राहुल गांधी ने ज्वाइन कराई, अगर उनको जाके को क्यों करे। ये कांग्रेस किसी की बपोती है नहीं, कांग्रेस तो एक विचारधारा है और ये विचारधारा इस देश का DNA है। इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हमेशा इस कांग्रेस को मजबूत करने। जब टिकट वितरण हो रहा था, उस मीटिंग में बैठे तमाम सर्वे मेरे पक्ष में थे। अंदर भी कई मेंबर है, मेरे पास भी सारी बात है। गोयल का तो कहीं नाम ही नहीं था। पार्लियामेंट पर्यवेक्षक कहता है कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूं। कौन है सुरेंद्र गोयल? मेरे से ये कभी नहीं मिले। ऐसे व्यक्ति पर फिर कैसे आपने भरोसा कर लिया? कौन सी ताकत थी जिसके बल पर हाईकमान झुक गया? आज एक भी सर्वे में इनका नाम नहीं है। हर कार्यकर्ता के जुबान में था कि हम सुरेंद्र गोयल को कांग्रेसी नहीं मानते।
पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं तक ये बात पहुंची। इस जनता का भावना का कदर करते हुए और मेरे 40 साल जो मैंने बीजेपी में शासन किया था, वो उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की कि भाई ये अपने विचार परिवार का नहीं है। आप लोगों को पता है, जिस समय मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय गाड़ी में बैठने वाला नहीं था। पहला टिकट मैंने लिया और मैं लगातार जीता। पिछली बार तो मैं 36,000 वोटों से जीता था, हॉस्पिटल था। यही जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर जिताया। अगर मुझे 5 दिन पहले कह देते तो मैं रेस्ट भी कर लेता, पर मैं उस अपमान का बदला लूँगा और मेरे से जो बन सकेगी वो मैं हर राजस्थान के अंदर मेरा जो वर्चस्व है, जो मैंने व्यक्तित्व बनाया है, उसके अनुसार कांग्रेस को जिताने का काम करूँगा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँगा। और इनको बताऊँगा कि भी सही आदमी, नेक नामी आदमी, ईमान धर्म से चलने वाले आदमी की जनता कदर करती है और करेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये आर्टिफिशियल धंधे कर करके आप जनता को गुमराह कर सकते हो। थोड़े समय के लिए कर सकते हो, परंतु लंबा ये चलता नहीं है। मैंने हमेशा धर्म नीति से, राज धर्म का पालन करते हुए इस जनता का बेटा बन करके और इच्छा और आकांक्षा को खरा उतरने का प्रयत्न किया। तुम 4 साल कभी कांग्रेस की बात की होती, एक भी कोई घटना तो हमको बता देते। आप लोगों से इससे लड़ते लड़ते हम तो हमारा जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया। और मैंने ये पार्टी आलाकमान को ये कहा है कि आप जेतान की कांग्रेस के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर रहे हैं। अरे आप मार देते तो गले पे छुरी डाल के मार देते तो हमारी सांस तो निकल जाती। आज ऐसे हाथों में आप कांग्रेस दे रहे हो। आज वो टिकट की घोषणा हुई, जब जैतान में प्रवेश किया सुरेंद्र गोयल ने, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सारे बीजेपी के लोग थे। एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ माड़ा पहना लड़ा नहीं था।